नमस्कार दोस्तों, अपनी इस राजनीतिक विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे, उस राजस्थान पॉलिटी में अपने राज्यपाल पढ़ लिए हैं और राज्य विधान मंडल के बारे में पढ़ेंगे। अपन मुख्यमंत्री भी अपन पढ़ चुके हैं और ये सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है इस राजस्थान पॉलिटी में और सबसे कठिन भी टॉपिक माना जाता है। यूँ मान सकते हैं अपन राजस्थान विधान मंडल को अपने समझ लिए हैं, तो ये समझना और भी आसान हो जाएगा और अपन को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना चाहिए। किसी एक दूसरे की बुराइयों की ओर नहीं जाना चाहिए, किसी की बुराइयों को प्रतिभा है वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि दूसरों के चित्र देखने से पहले अपने चित्र को टटोलो, किसी और की बुराई करने से पहले ये देखो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है, यदि हाँ तो पहले उसको दूर करो। दूसरों की निंदा करने में जितना समय लगाते हो उतना आत्म कर्म पर लगाओ। इस संसार को जीतने की चेष्टा करने वाले मनुष्यों, पहले स्वयं को जीतने की चेष्टा करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम्हारा एक दिन विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। इसी के साथ अपना आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पढ़ेंगे आज अपन राजस्थान विधानसभा के बारे में कि राजस्थान विधानसभा के स्थिति में किस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से आज डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं क्लास को। देखिए, जो राजस्थान राजस्थान विधानसभा है उसी प्रकार की स्थिति जैसे कि अपन केंद्र में पढ़ते हैं। संसद है, संसद के सदन होते हैं, दो सदन होते हैं। राज्यसभा होता है, लोकसभा होती है। तो ये दो सदन होती है, उसी प्रकार विधानसभा के भी दो सदन होते हैं। लेकिन अगर संसद के अंग पूछे तो अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीन में इसमें एक और जुड़ जाता है जिसका नाम है राष्ट्रपति। उसी प्रकार से इसमें अगर विधानसभा का भी यदि अंग, विधानमंडल के भी यदि अंग पूछे तो वो तीन हो जाते हैं, जिसमें राज्यपाल भी ऐड हो जाते हैं। राज्यपाल या फिर किसी भी मंडल में इनको राष्ट्रपति को या राज्यपाल को क्यों सम्मिलित किया जाता है? क्योंकि इनके हस्ताक्षर के बाद ही किसी भी कोई भी कानून, मतलब कोई भी विधेयक कानून का रूप लेते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है, जबकि इनके सदस्य नहीं होते। अपन समझते हैं अब राजस्थान विधानमंडल के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, भाग 6। इसमें इसके बारे में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा। विधानमंडल होगा जो कि दो सदन कौन कौन से होंगे? एक तो विधानसभा होगी, एक तो विधानसभा होगी और एक होगी विधान परिषद। एक विधान परिषद होगी, एक विधानमंडल होगा। और यदि अपन इसके विधानमंडल को देखा जाए कि विधानमंडल किस-किस से मिलकर बनता है, तो ये राज्यपाल से भी मिलकर बनता है। क्योंकि राज्यपाल ना तो विधानसभा का सदस्य होता है, ना ही विधान परिषद का सदस्य होता है, लेकिन ये अंग ज़रूर होता है। किसका अंग ज़रूर होता है? वो विधानमंडल का अंग होता है, क्योंकि कोई भी विधेयक यदि विधान सभा में जाता है, वो वहाँ से पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है, वहाँ से पास होने के बाद यदि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करते, तो फिर वो कानून का रूप नहीं लेता है। इसलिए राज्यपाल को भी जिस प्रकार अपने संसद में एक अंग के रूप में देखते थे राष्ट्रपति को, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में भी अपने एक अंग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं राज्यपाल को। आगे देखते हैं। 2 सदन विधानसभा और निम्न सदन, जिसके अनुच्छेद अनुच्छेद 170 में उल्लेख किया गया है। विधान परिषद उस सदन होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में राज्य विधानमंडल का के स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो समझने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से इसको लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता था, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता था, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल की भी स्थिति यही है कि विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। और इनका उल्लेख अनुच्छेद 169 में राज्य विधानमंडल का स्वरूप देखने को मिलता है। किस प्रकार का स्वरूप है यहाँ पर कि जो राज्यपाल हैं और विधानसभाएं और विधान परिषद, यानी कि तीन महत्वपूर्ण अंग हैं जिनको मिलाकर राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। क्योंकि राज्यपाल इसका अंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों का सदस्य नहीं चुके अंग है, क्योंकि इनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी जो विधेयक होता है वो कानून का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इसको महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आगे देखते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का निर्माण होता है, यानी कि कानून का रूप धारण कर लेता है कोई भी विधेयक जब राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाता है। या यूँ मान सकते हैं अपन की जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति को वरीयता दी जाती है, उसी प्रकार से संवैधानिक तौर पर राज्यपाल राज्य में प्रमुख होता है। राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। जो विधान परिषद है वो राजस्थान उपलब्ध नहीं है या उपस्थित नहीं है। जबकि भारत के कितने केवल 6 राज्यों में विधान परिषद का उल्लेख किए गए हैं। वो 6 राज्य कौन-कौन से ये देख ले अपन। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है,
तेलंगाना है। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया है, यानी कि 2 सदन होते हैं, जिस प्रकार से संसद के 2 सदन होते थे, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जबकि अपने राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। हालाँकि हमने प्रयास किया है, लेकिन ये गठित नहीं हो पाए हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको गठित किया जा सकता है, क्या-क्या का किस प्रकार की प्रक्रिया है, उसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए, विधान परिषद का उत्सर्जन यानी कि सर्जन गठन किस प्रकार से किया जा सकता है। राज्य की विधान सभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है। संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। देखो, सर्वप्रथम तो कोई भी जो विधानसभा यदि स्थापित करनी है, तो अपनी वो जो स्वयं की विधानसभा है, वहाँ विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी, यानी कि भारतीय संसद को भेजेगी। उसके बाद संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। सर्वप्रथम तो राज्य विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि यहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जाएगा, वो भी विशेष बहुमत के साथ। इसके बाद ये प्रस्ताव संसद को भेजा जाएगा और संसद इसे साधारण बहुमत के साथ यदि पारित कर देती है, तो उस संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं कर सकते, लेकिन संसद इसे समाप्त कर सकती है। यानी कि विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसको समाप्त तो किया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन इसको विघटित नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य हैं ठीक उसी प्रकार से सेवानिवृत्त होते हैं, जिस प्रकार से संसद के जो एक सदन था राज्यसभा, उसी प्रकार इसकी संरचना भी वैसी मान सकते हैं। लेकिन राज्यसभा को विघटित मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसको जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी कि जनता जिनको चुनती है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होते हैं। उस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा भी अपनाई जाती है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बताए गए हैं कि किसी भी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद देखने को मिलता है न्यूनतम सदस्य संख्या में। सर्वाधिक विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश में है, कितनी है? 403 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में 30 सदस्य संख्या है, जो कि विधानसभा 60 से कम है। ये अपवाद मान सकते हैं अपन यहाँ। और राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी है? 200, यानी कि 200 विधायक बैठते हैं राजस्थान विधानसभा में। अपने यहाँ 200 संख्याएं और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं राजस्थान विधानसभा में। अनुसूचित जनजाति के एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में। अब विधानसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होकर या प्रत्येक चुनाव के द्वारा उसके निर्वाचित सदस्यों मिलकर होता है। यानी कि विधान परिषद का जो चुनाव था वो तो अनुपातिक संक्रमण में एकल मत प्रणाली प्रणाली के अनुसार होता था, लेकिन मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता था विधान परिषद का। तो लेकिन जो विधानसभा का जो चुनाव है वह किसके द्वारा होता है? विधानसभा का चुनाव प्रत्येक 5 साल में जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से होता है, यानी कि प्रत्येक चुनाव के द्वारा जो जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होती है उनसे मिलकर प्रत्येक 5 साल में किसका गठन होता है? विधानसभा का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 172 में विधानमंडल का कार्यकाल का वर्णन किया गया है कि राज्य की विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से लेकर 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। सामान्यतः 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है, लेकिन वो विघटित भी किन परिस्थितियों में करेगा? जब विधानसभा की जो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल है वो अपना बहुमत खो देती है या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उस राज्यपाल समय से पहले भी विघटित कर सकता है, लेकिन सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने प्रथम अधिवेशन से आपातकाल के समय संसद कानून बनाकर विधानसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, यानी कि 6 वर्ष कर सकते हैं। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इसका विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं कर सकते, उसको उनको चुनाव करवाना पड़ेगा। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष का होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विधानसभा का तो चुनाव मतलब कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन विधान परिषद का यदि कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1 तिहाई सदस्य जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। मतलब प्रत्येक जो 2 वर्ष में 1 तिहाई जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर अन्य नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता यानी कि योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए? यदि विधानसभा के सदस्य बनना है, एक तो भारत का नागरिक हो, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए तो 25 वर्ष की आयु और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु
न्यूनतम होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन यूँ बन सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए कि 25 वर्ष मान सकते हैं अपन, क्योंकि वो विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है और वह विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ न्यूनतम जो आयु पूछी जाती है, तो न्यूनतम आयु किसकी बन रही है? यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की बन रही है, यानी कि 25 वर्ष। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल का सत्र और सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, अनाहुत करता है, यानी कि बुलाता है, सत्रावसान करता है, यानी कि समाप्त करेगा। तो ये संविधान की भाषाएँ इस तरीके से होती हैं, राज्यपाल सत्र को विघटित कर भंग भी कर सकता है। तो ये संविधान में उल्लेख किया गया है कि समय-समय पर सत्र बुलाएगा, वो सत्रावसान करेगा और विघटित भी करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। एक सत्र की अंतिम बैठक आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, अर्थात 1 वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। यानी कि साल में 1 वर्ष में 2 बैठकें होना अनिवार्य है, 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, कम से कम साल में 2 बैठकें तो होना अनिवार्य है। विधानसभा सत्र की अध्यक्षता विधानसभा का अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। विधानसभा का स्थगन यानी कि बैठक समाप्ति होती है, सत्र नहीं होता है। विधान जो बैठकें समाप्त होती है, सत्र विघट ये नहीं होता और विधानसभा का अध्यक्ष करता है वो स्थगन करने का प्रस्ताव, यानी कि स्थगन करने का विधानसभा की बैठक को स्थगन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? विधानसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। और ये विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता और विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, यानी कि अलग से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। उनकी शपथ वह जो संसद के सदस्य इसके संसद के क्या विधानमंडल के विधानसभा के सदस्य बनते हैं उसी रूप में उनकी शपथ हो जाती है। इनको अलग से कोई शपथ का प्रावधान नहीं है और इनको चुना किसके द्वारा जाता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुन लिया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं ये त्याग पत्र को। विधानसभा साधारण बहुमत के द्वारा उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक प्रस्ताव पारित करके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं, यानी कि यदि हटाना है तो जिन्होंने बनाया है ना उनके द्वारा ही प्रस्ताव पारित करके 50% से अधिक प्रस्ताव से इनको हटा सकते हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल पद के लिए नियुक्त करे वो कर्तव्यों का पालन करेगा, यानी कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि विधानसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है तो ऐसी स्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी युक्ति विधानसभा की अध्यक्षता करेगा या अपने उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जिनको राज्यपाल उस पद के लिए चुन लिया जाए उनको नियुक्त करे। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण जो पद आता है जिसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर स्पीकर प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये शपथ भी राज्यपाल दिलाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। जब नवगठित विधानसभा नवगठित होती है तब ये पद महत्वपूर्ण हो जाता है और ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है विधानसभा का और नियुक्ति इनकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। शपथ इनको राज्यपाल दिलाते हैं। कार्य क्या होता है इनका? विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं जिनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों को क्या दिलाते हैं? ये शपथ दिलाते हैं, यानी कि जो भी सदस्य चुनाव के द्वारा चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है और शपथ भी वे दिलाते हैं। और इनका कार्य क्या होते हैं? जो भी नए सदस्य आते हैं विधानसभा में चुनकर उनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं प्रोटेम स्पीकर, और बनाए किसे जाते हैं? जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। राज्यपाल की प्रथम बैठक के प्रोटेम स्पीकर महाराणा संग्राम सिंह बने थे। अनुच्छेद 189 में सदस्यों के मतदान और गणपूर्ति की उल्लेख किया गया है। विधानसभा का अध्यक्ष सभापति किसी भी विधेयक पर अपना मत नहीं देते हैं, लेकिन जब मत बराबर हो जाए तो अपना निर्णायक मत दे देते हैं। सामान्यतः तो जो अध्यक्ष होता है वो अपना मत नहीं देता है, कोई भी विधेयक हो कोई भी बिल हो, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए जब मत बराबर हो जाए दोनों की, पक्ष और विपक्ष की, यानी कि तब ऐसी स्थिति में जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो एक निर्णायक मत अपना जरूर दे सकता है। सामान्यतः वह इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। अनुच्छेद 189 में विधानसभा के अधिवेशन के लिए आपूर्ति गणपूर्ति का कोरम का उल्लेख किया गया है। बैठक के लिए कुल विधानसभा के सदस्य को 1/10 भाग या न्यूनतम 10 सदस्य हो, इन दोनों में से अधिक हो। बैठक की अधिवेशन के लिए आवश्यक होता है, यानी कि गणपूर्ति। कौन सी बैठक वैध मानी जाएगी कि कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या में से 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। राजस्थान में ये गणपूर्ति की संख्या कितनी है? 20 सदस्य कम से कम होना चाहिए, तभी वो बैठक स्वीकृत होगी या फिर वैध मानी जाएगी। ये न्यूनतम गणपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 191 में किसी भी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि क्यों अयोग्य घोषित किया जाता है, क्या-क्या कारण हो सकते हैं? ये वो कोई लाभ के पद पर हो, यदि वो कोई लाभ के पद पर है, वो दिवालिया हो चुका है, वो चुनाव में भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराध का दोषी पाया गया है, उसे अस्पृश्यता, दहेज, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया हो। यदि सदस्य 10वीं अनुसूची यानी कि दल-बदल के आधार पर दोषी पाया गया है, लेकिन जो दल-बदल के आधार पर जो दोषी पाया जाता है, उसका अंतिम निर्णय कौन करता है? सभापति करता है या फिर अध्यक्ष करता है। ये ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं जो स्थितियाँ जो विधानसभा है या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हैं, उनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। कुछ ऐसी विधियाँ हैं, बड़े आसानी से देख सकते हैं अपन इनको। आगे देखते हैं अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। इसमें वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, यानी कि उसके सदस्यों को कितना वेतन मिलेगा, इसका उल्लेख भी राज्य विधान मंडल में ही किया गया है। राजस्थान में राज्य विधानसभा सदस्य विधायकों को 40,000 रुपए क्या मिलता है, वेतन मिलता है। जो विधायक होते हैं राजस्थान में, विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको 40,000 रुपए वेतन मिलता है, लेकिन इनका निर्धारण कौन करता है? वहाँ की विधानसभा ही करती है। नोट अनुच्छेद 368 2 के तहत यदि कोई विधेयक भारत के संसद के द्वारा पारित करके राजस्थान की विधानसभा के पास समर्थन के लिए आता है, तो विधानसभा उसे पारित कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत यदि संविधान में संशोधन करना है, तो इस प्रकार का यदि विधेयक आता है, तो उसे राजस्थान विधानसभा के पास यदि भेजा जाता है, तो या तो उसको पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि वह जो विधेयक आया है, वो संसद के द्वारा आया है। गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? निजी विधेयक भी कहा जाता है। ये गैर सरकारी विधेयक होते हैं जो कि मंत्री नहीं होते, वो ऐसे सदस्य गैर सरकारी विधेयक लाते हैं। विधानमंडल के ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं है, उनके द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और उसे गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक भी कहा जाता है। ऐसे विधेयक होते हैं जो कि मंत्री नहीं है, साधारण सदस्य है, उनके द्वारा ये विधेयक लाए जाते हैं। इसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है, यानी कि इसको निजी विधेयक भी कहा जाता है। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया दी गई है कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में मंत्री के द्वारा पुनर्स्थापित यानी प्रस्तुत किया जाता है तथा विधानसभा में पारित होने पर विधान परिषद के में धन विधेयक को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के तक रोक सकती है, उसके बाद वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है, ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। सिर्फ कुछ सिफारिशें दे सकते हैं, उसको मानना या न मानना विधानसभा पर निर्भर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने इससे संबंधित परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला तो धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और जो सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है ये धन विधेयक। उसके बाद में कहाँ भेजा जाता है? इसको विधान परिषद में भेजा जाता है। लेकिन विधान परिषद में ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा यदि वो पारित नहीं करती है। विधानसभा धन विधेयक को ना तो संशोधित कर सकती है, ना उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। सिर्फ कुछ सिफारिशें दे सकते हैं, उसको मानना या न मानना किसके ऊपर निर्भर करता है? विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि विधानसभा को अधिकतम पावर दी गई है, क्योंकि इनका जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इस प्रकार इनको महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। संविधान बजट शब्द का उल्लेख नहीं है और ना ही ना करके वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री पेश करते हैं। अशोक गहलोत जी और श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने वित्त मंत्री के रूप में सर्वाधिक 10-10 बार बजट पेश किया है, यानी कि ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है एक तरीके से। अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी ने 10-10 बार बजट पेश किया है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, उसकी जगह क्या मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है, जो प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री रखते हैं। या तो वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास हो या अलग से कोई वित्त मंत्री बना रखा हो, तो वह प्रत्येक वर्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्थान में विधानसभा में निर्वाचन के लिए अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित वाले जिले, मतलब अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कौन-कौन से जिले आरक्षित हैं? एक तो प्रतापगढ़ है, एक डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है। ये 3 ऐसे जिले हैं जो कि एसटी के लिए आरक्षित कर रखे हैं।
राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिला कौन-सा है? जयपुर। यहाँ 19 सीटें आरक्षित है। न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन-सा है? एक तो जैसलमेर है जहाँ 2 हैं और प्रतापगढ़ है यहाँ पर भी 2 ही हैं। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जो कांग्रेस थे उनके विरुद्ध 1952 में लाया गया था। पहली विधानसभा के समय लाया गया था यानी पहली विधानसभा के समय ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्योंकि अपने पहली कक्षाओं में भी उल्लेख किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? जो विपक्ष में होता है यानी कि सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं लाया जाता, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो संबंधित सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। क्योंकि पहली बार 1952 में टीकाराम जी पालीवाल के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, पर यह पारित नहीं हुआ। अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव हरिदेव जोशी के समय 1985 में लाया गया था। राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। यानी कि राजस्थान में 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। विश्वास प्रस्ताव पहली बार 1990 में भैरों सिंह शेखावत भाजपा के समय और अंतिम बार अशोक गहलोत जी के समय 2020 में लाया गया है। देखो, यहाँ 2 शब्द समझने की बात है, एक तो अविश्वास और एक है विश्वास। तो एक तो है अविश्वास और एक है विश्वास। तो ये 2 शब्द का उल्लेख मिलता है, 2 प्रस्ताव लाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और जो विश्वास प्रस्ताव है ये सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। क्योंकि यदि जो विश्वास प्रस्ताव ये पास नहीं होता, तो भी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है और अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाए, तो भी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। यानी कि विश्वास प्रस्ताव का पास होना आवश्यक है, अविश्वास का प्रस्ताव का पास होना आवश्यक नहीं है। यदि सरकार मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार गिर जाती है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, आगे देखते हैं। विधानसभा का नया भवन 2001 में लालकोटी जयपुर में बनकर तैयार हुआ है और पुराना विधानसभा भवन सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में था। मतलब पुराना भवन तो ये था और नया भवन 2001 में बनकर तैयार हुआ है जयपुर में लालकोटी में। संसद की प्रक्रिया क्या है? प्रस्ताव प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है जो कि 11 से 12 बजे तक होता है। इसमें तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक का समय होता है। राजस्थान में वर्तमान में लोकसभा की 25 सीटें सीटें हैं। इन 25 सीटों में से 4 सीटें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं यानी कि एससी के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित होती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या किया है कि प्रस्ताव इसमें संसद की प्रक्रिया होती है जिसमें संसद में प्रश्न काल होता है जो कि 11 से 12 बजे के बीच होता है। इसमें तारांकित अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं और शून्य काल 12 से 1 बजे तक का होता है और यहाँ महत्वपूर्ण जो तथ्य आए वो ये है कि 25 सीटें राजस्थान में है संसद की जिसमें से 4 सीटें लोकसभा की 25 सीटें हैं राजस्थान में जिसमें से 4 सीटें तो अनुसूचित जाति और एससी के लिए 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। राजस्थान विधानसभा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं? एक नया भवन 2001 में जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ लिया हो जो कि जयपुर में बनकर तैयार हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान में अब तक 13 बार लाया गया है लेकिन एक बार भी सरकार नहीं की है। समितियां कितनी है? राजस्थान में विधानसभा की कुल 22 समितियां हैं जिसमें लोक लेखा समिति इसका गठन 10 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये 15 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष विपक्ष का होता है और ये उनके लेखा जोखों की जांच करती है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है। राज्य के उपक्रम समिति का गठन 1968 में संसद संसद का गठन किया गया है। राज्य के उपक्रम समिति का गठन अप्रैल 1968 में किया गया है। संसद में किस प्रकार की का वर्णन था मतलब किस प्रकार की सीटें थी उसका वर्णन आपने पहले कर लिया कि राजस्थान विधानसभा की सीटें कुल कितनी है? 25 है जिसमें एससी के लिए आरक्षित 4 हैं और एसटी के लिए 3 है और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं। विशेष तौर पर बात याद रखनी है कि राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन थी? महारानी गायत्री देवी जी जो कि प्रथम लोकसभा सांसद रही है राजस्थान से। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो विधानसभा से महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो समझ में आए होंगे। इनको रिवाइज करना अच्छे से और ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस टॉपिक को सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है पॉलिटी में। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक और संयमता के साथ इसको पढ़ना चाहे तो बहुत ही आसान है। इसके बाद में आपको जितने भी राजस्थान से पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।